यक्सा सिविल कोड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसी सड़क पर लोग जब चलना छोड़ दे तो वो डेड रोड बन जाती है और जहां लोग चलने लगे वो रास्ता भले ही ना रहे लेकिन नई सड़क बन जाती है। हिंदुस्तान में मुसलमान अगर इस्लाम की बका चाहते हो तो पहली जिम्मेदारी है कि इस्लाम और सुन्नत नबवी को डेड रोड बनने ना दे। यानी अगर हम चलना छोड़ दे तो रास्ता बंद करने के लिए किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं रहेगी और आज खुद रास्ता बंद हो जाएगा। अगर मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि अपनी ज़िंदगी में शरीयत को जारी और नाफिज करे तो कोई हुकूमत पर्सनल लॉ ख़त्म नहीं कर सकती। ये अल्फाज मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह के हैं, जो आज यक्सा सिविल कोड के नफाज की कोशिशों के दरमियान मुसलमानों की रहनुमाई की तरह है। किसी बरस पहले तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मुहिम के दौरान मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी ने ये तारीख़ी जुमले अदा किए थे। हकीकत यही है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी को शरीयत का पाबंद कर ले तो किसी हुकूमत की मजाल नहीं कि यक्सा सिविल कोड की बात करे। इस्लाम और शरीयत पर हमले गुज़िश्ता 75 बरसों से जारी है और हमेशा मुसलमानों ने अपने अमल से शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुसलमानों का रिश्ता जब शरीयत से कमज़ोर होने लगा तो शरीयत में तब्दीली के मंसूबे तैयार होने लगे और मुसलमान मज़ाहमत के जज्बे से महरूम रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि शरीयत से दूरी और बेहसी ने यक्सा सिविल कोड के दहाने तक पहुँचा दिया। बातिल ताकतों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि कल तक आइली क़वानीन पर एतराज़ करने वाले आज शरीयत यानी खुदाई क़ानून की जगह इंसानी क़ानून को मुसलमानों पर मुसल्लित करने के दर पे हैं। तलाक़ सलासे पर पाबंदी के वक्त अगर जुरात ईमानी का मुजाहरा किया जाता तो आज नौबत यक्सा सिविल कोड तक ना आती। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, तौहीद के मरकज़ को बुत खाने में तब्दील कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों की ईमानी हरारत नहीं जागी। मसाजिद से हमारा रिश्ता टूट गया और शरीयत से वाबस्तगी सिर्फ रस्मी बनकर रह गई है, जिसके नतीजे में इबादत गाहों और शरीयत इस्लामी दोनों पर खतरात मंडलाने लगे हैं। मसाजिद और शरीयत से हमारा रिश्ता मजबूत होता तो बाबरी मस्जिद भी कायम रहती और पार्लियामेंट में तलाक़ सलासा का कानून बनाने की हिम्मत ना होती। ऐसा नहीं है कि हर बार मुसलमानों ने अजीमत के बजाय हजीमत को इख्तियार किया हो। राजीव गांधी दौरे हुकूमत में जब सुप्रीम कोर्ट में शाह बानू केस में शरीयत के खिलाफ फैसला सुनाया तो मुसलमानों ने मिली इत्तेहाद का ऐसा मिसाली मुजाहरा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलादम करते हुए मरकजी हुकूमत को दस्तूरी तरमीम पर मजबूर होना पड़ा। मुसलमानों के जज्बे ईमानी के आगे हुकूमत को झुकना पड़ा, लेकिन शरीयत पर हमलों के बावजूद मुसलमानों की बेहसी ऐसी है कि जैसे इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। दिलचस्प बात तो ये है कि शाह बानू फैसले के वक्त भी मजहबी और सियासी क़यादत मौजूद थी और आज भी मौजूद है, लेकिन मुसलमानों की दीन से दूरी और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे की कमी ने बातिल ताकतों के हौसलों को बुलंद कर दिया है। दर हकीकत सियासी और मजहबी क़यादत तो है, लेकिन साबिक़ा क़यादतों की तरह इखलास और ललहियत से आरी है। बेलौस और मखलिस क़यादत को दुनियावी हक़ीर मफादात की परवाह नहीं होती। यही वजह है कि अली मियाँ, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, बनात वाला और इब्राहिम सुलेमान सीड जैसी बेबाक और बेदाग शख्सियतों ने हुकूमत वक्त को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कौम और मिल्लत से हमदर्दी रखने वाली दर्दमंद क़यादत की जगह आज मसलिहत पसंद और हुकूमत से खौफज़दा अफराद क़यादत की मनसिब पर फायज है। ज़ुबान में असर ख़त्म हो गया है, जिसके नतीजे में कौम मुत्तहिद होने तैयार नहीं है। मजहबी और सियासी क़यादतों पर कौम का एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। शरीयत से अटूट वाबस्ती ने शाह बानू केस में कामयाबी से हमनगार किया है।
ठीक उसी तरह तज़हीबी रिवायात से अटूट वाबस्तगी का मुजाहरा तमिलनाडु के अवाम ने किया था। जानवरों की दौड़, जिसे जलीकट्टू की रस्म कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु का हर शहरी सड़क पर आ गया। क्या अमीर, क्या गरीब, सियासतदां, फिल्मी स्टार, अदीब, शायर, फनकार, मर्द, खवातीन, नौजवान, तलबा, अलगर्ज हर शख्स खामोश सड़क पर बैठ गया। हालांकि ये कोई मजहबी रस्म नहीं है, बल्कि कदीम तहजीबी रिवायत का हिस्सा है, जिसके तहत के लिए सारा तमिलनाडु सड़कों पर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ी और मरकज़ी हुकूमत ने जलीकट्टू के हक़ में कानून साजी की। कहने का मकसद ये है कि एक तहजीबी रिवायत की बरकरारी के लिए लोग सड़कों पर निकल आए, लेकिन शरीयत के लिए मुसलमान जमहूरी एहतजाज के लिए भी तैयार नहीं हैं। दोनों मिसालों में वाबस्तगी का अहम रोल है। तमिलनाडु के अवाम की अटूट वाबस्तगी एक रिवायती रस्म से है, लेकिन मुसलमान इस्लाम से सिर्फ रस्मी अंदाज में वाबस्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं। काश मिल्लत में बेलौस, मुखलिस, ईमानदार और बेबाक क़यादत का अहया हो, ताकि मुसलमानों में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा पैदा किया जा सके। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने आप तब्दीली का जज्बा ना रखे। मुसलमान ख्वाब गफलत से आखिर कब जागेंगे? अभी तो आज़ान और नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। शरई अहकाम पर अमल आरी को बर्दाश्त ना करते हुए इंसान की तैयार करदा कानून का पाबंद बनाने की साजिश है। खाने पीने, लिबास पर भी मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की जा रही है। क्या मुसलमानों को स्पेन जैसी सूरत हाल का इंतजार है? पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होगा और ये सेशन यकसा सिविल कोड के कानून के पस मंजर में अहमियत का हामिल है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने मॉनसून सेशन में यकसा सिविल कोड बिल मुतारिफ करने की तैयारी कर ली है। ये अलग बात है कि हुकूमत ने मौजूदा बिल का मसौदा अवाम में पेश नहीं किया। गैर वाज़ेह सूरत हाल के नतीजे में मुख्तलिफ मज़ाहब और तबक़ात को ये तय करने में दुश्वारी हो रही है कि यकसा सिविल कोड पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें। हुकूमत ने लॉ कमीशन को अवामी राय हासिल करने की जिम्मेदारी दी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब लॉ कमीशन ने अवामी राय के हुसूल के बाद हुकूमत को अपने सिफारिशात पेश नहीं किए, तो फिर किस बुनियाद पर पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। 2018 में लॉ कमीशन यकसा सिविल कोड के नफाज के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश कर चुका है, जिसमें कहा गया कि मुल्क में यकसा सिविल कोड की ना ही ज़रूरत है और ना अवाम का कोई मुतालिबा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के तहत यकसा सिविल कोड को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। बीजेपी के पास कोई अवामी मसला ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर तायद हासिल हो। मजहबी जज्बात को मुश्तामिल करते हुए अक्सरती तबके के वोट मुतहिद किए जा सकते हैं। एक तरफ यकसा सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग और लव जिहाद के नाम पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। यकसा सिविल कोड के नफाज के बारे में मुसलमानों से ज्यादा सिख और कबाइल ने तशद्दुद से मुखालिफत की है। जहां तक सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, बीजेपी की हलीफ जमातों को छोड़कर बेशतर कौमी और इलाकाई पार्टियों ने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की है। आम आदमी पार्टी और बीएसपी का मौक़िफ़ मीडिया में हुकूमत की तायद की तरह पेश किया गया। हालांकि दोनों पार्टियों ने वाज़ेह किया कि वो यकसा सिविल कोड का मसौदा देखने के बाद ही तायद या मुखालिफत का फैसला करेंगे। शरीयत के खिलाफ इंसानी कानून के नफाज की कोशिशों की मुखालिफत जमहूरी अंदाज में की जा सकती है। सिर्फ अदालतों पर इन्हसार करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को तल्ख
तजुर्बा हो चुका है। जिस तरह जल्लीकट्टू की रस्म के हक में तमिलनाडु के अवाम सड़कों पर निकल आए थे, अगर उसी तरह मुल्क के 18 तब 20 करोड़ मुसलमान खामोशी से सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत तो क्या, अदालतों को भी मजहबी जज्बात का एहतराम करना पड़ेगा। शर्त इस बात की है कि मुसलमान शरीयत से अपनी वाबस्तगी का अटूट मुजाहिरा करे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लिखी है हमने भी शोलों के दरमियान तारीख, लिखी है हमने भी शोलों के दरमियान तारीख, हमारे हाथ सुलगते रहे कलम ना चले।